दोस्तों आज हम बात करेंगे क्यों टॉपर सीजीएल में आईटीआई और एमईए एएसओ को प्रेफर करते हैं जबकि वो 4600 ग्रेड पे पोस्ट है, और क्यों वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स को इतना प्रेफर नहीं करते। मैं आपको दिखाऊंगा आज इन पोस्ट के बारे में। ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इन क्या है। पहले इन दो पोस्ट के बारे में हम जान लेते हैं, बेसिक चीज़ें जान लेते हैं इन दो पोस्ट के बारे में। 4800 ग्रेड पे पोस्ट है, हाईएस्ट ग्रेड पे पोस्ट है सीजीएल में। ठीक है, ग्रुप बी की गेस्टेड पोस्ट है। इस एग्ज़ाम मतलब इस पोस्ट को अगर आप प्रेफर करोगे तो आप डायरेक्टली गेस्टेड ऑफिसर बन जाओगे। नॉन मिनिस्ट्रियल है। नॉन मिनिस्ट्रियल क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे चलते। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसके बारे में जान लेते हैं। 4600 ग्रेड पे पोस्ट है। वहीं डबल एओ जो उसमें थी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये आपकी 4800 ग्रेड पे पोस्ट थी। ठीक है, ग्रुप सी और ग्रुप बी की नॉन गेस्टेड पोस्ट है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप सी पोस्ट है, और वहीं एएसओ इन एमईए ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट है। बट जब इन दोनों पोस्ट में फर्स्ट प्रमोशन होता है तो ये दोनों की दोनों पोस्ट डायरेक्ट ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ बात जान लेते हैं डबल एओ ऑडिट और डबल एओ अकाउंट्स इस पोस्ट के बारे में, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बारे में, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के बारे में। ये दो पोस्ट की वैकेंसी आती है सीजीएल में। कभी कभी 0 पोस्ट आ जाती है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, वहीं साथ के साथ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी दे देते हैं, और वाइस वर्सा कभी डबल एओ अकाउंट्स की पोस्ट आ जाती है, डबल एओ ऑडिट की नहीं आती। देखो इन दो पोस्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है। ये दोनों ऑफिसर इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के अंडर काम करते हैं। और ये जो आईएएडी डिपार्टमेंट है ये कैग के अंडर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, अब ये कैग है जो आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। वहाँ पर कैग के फंक्शंस होते हैं, वहाँ कैग का रोल होता है, कैग कैसे काम करता है। आर्टिकल 148 टू 151 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कैग। ये हो गया कैग के बारे में। कैग के अंडर आईएएडी इंडिपेंडेंट बॉडी है। वही मैंने अभी पीछे लिखा था नॉन मिनिस्ट्रियल क्यों है पोस्ट। ठीक है, जो आईएएडी है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी मिनिस्ट्री के अंडर काम नहीं करती, इसलिए इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। आगे चलते हैं। देखो आईएएडी के 2 विंग्स होते हैं, एजी अकाउंट्स एंड एजी ऑडिट। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर वर्क अंडर एजी अकाउंट्स, वहीं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर वर्क्स अंडर एजी ऑडिट। ठीक है, ऐसे आईएएडी डिपार्टमेंट डिवाइडेड है। नेक्स्ट, अब इन दो पोस्ट के बारे में बेसिक चीज़ें जान लो, डबल ए अकाउंट्स के बारे में और डबल ए ऑडिट के बारे में। डबल ए अकाउंट्स में कोई फील्ड वर्क नहीं होता, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में कोई फील्ड वर्क नहीं होता, आपको डेस्क जॉब मिलेगी। वहीं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में फील्ड वर्क होता है, आपको फील्ड का काम करना पड़ता है। इन सिंपल वर्ड्स, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इज बेटर इफ यू वांट पीसफुल लाइफ एंड वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, अभी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बारे में कुछ बातें जानो। इन हैंड सैलरी इसकी 64,000 समथिंग आती है। ठीक है, वर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिस एंड फील्ड वर्क, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, डिस्टर्ब फैमिली लाइफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ है, वो लाइन है। ट्रांसफर्स फ्रीक्वेंट होता है, आपको परमानेंट नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में। लेस सोशल रिकॉग्निशन, अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एएसओ इन एमईए के बारे में जान लेते हैं कि टॉपर्स इन दो पोस्ट को क्यों प्रेफर करते हैं। देखो मैंने आपको सीजीएल 2016 का रैंक 1 to 20 का ना एक क्यू मैथ्स के द्वारा डेवलप की गई थी ये चीज़। 1 to 20 के टॉपर्स हैं, इनकी आप पोस्ट प्रेफरेंस देख लो, इसमें डबल एओ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर कहीं नहीं मिलेगी। देख लो यहाँ पर, इसमें सारी आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस ये मिलेगी। अब क्यों मिले ये ऐसी, जबकि यार वो तो 4800 ग्रेड पे पोस्ट है, क्यों है भाई ऐसा, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। इन हैंड सैलरी कितनी होती है इन दो पोस्ट में, 57,000 to 60,000, ये भी कम होती है उनके कंपैरिजन। बट सोशल रिकॉग्निशन इज देयर। इंस्पेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, अगर आप किसी को कहोगे मैं इंस्पेक्टर हूँ
तो आपका सोशल रिकग्निशन, सोशल स्टीम अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है। पावर एंड रेपुटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन दो पोस्ट को अगर आप उस पोस्ट से कंपेयर करोगे। मोनोटोनस वर्क इज़ नॉट देयर इन दीज टू पोस्ट, इन दोनों पोस्ट में मतलब एक मोनोटोनी नहीं है। आपको थोड़ा कहीं ना कहीं जैसे फील्ड वर्क थोड़ा मिलेगा आईटीआई में, तो आपकी जो मोनोटोनी है ना वो टूटती रहेगी। वहीं एमईए एएसओ में आपको फॉरेन पोस्टिंग्स मिलती है। नॉट मच वर्क प्रेशर इज देयर इन दीज टू पोस्ट एक्सेप्ट फॉर आईटीआई ड्यूरिंग बजट टाइम्स। ठीक है, ये लाइन अंडरस्टूड है। आईटीआई में सिर्फ बजट टाइम्स के टाइम पे वर्क प्रेशर होता है। मैंने अपनी एक ऑलरेडी वीडियो में मेंशन किया हुआ आईटीआई वर्सेस एएसओ इन एमईए, उसे देख लेना। सैलरी लोअर होती है इन दो पोस्ट में बट पर्क्स आर हायर। अगर आप एएसओ इन एमईए की फॉरेन अलाउंसेस देखोगे तो उससे सैलरी आपकी 1.5 से 2 लाख रुपए बन जाती है जब आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलती है। उसी की वजह से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट है एएसओ इन एमईए। ऑल्सो अगर एक चीज़ देखी जाए तो 64,000 है AAO की और 60,000 समथिंग है इंस्पेक्टर एएसओ इन एमईए की, तो 3-4 हज़ार कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यार। ठीक है, इस वजह से भी लोग बाग स्टूडेंट्स आईटीआई प्रेफर करते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं होता भाई, अगर एएसओ इन एमईए में तो आप दिल्ली रहोगे, और दिल्ली रहोगे फॉरेन पोस्टिंग भी कंपलसरी नहीं है। आईटीआई में आपको जो स्टेट मिल गया एक बार मिल गया, कंपलसरी फील्ड वर्क नहीं है। ठीक है, एएसओ इन एमईए में तो है ही नहीं खैर, और उसमें जो भी है मतलब आपका आईटीआई में वो भी कंपलसरी नहीं है, बट वही AAO में कंपलसरी है। डिस्टर्ब फैमिली लाइफ नहीं है यार, मतलब जो स्टेट मिल गया मिल गया। जो दिल्ली में एएसओ इन एमईए में बिल्कुल पीसफुल लाइफ रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, ये देखना। जो वाइस कैंडिडेट्स होते हैं ना, दे मेक अ चॉइस आफ्टर गोइंग थ्रू वेरियस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द पोस्ट रादर देन गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, वो एक फ्लो को नहीं फॉलो करते, वो एनालाइज करते हैं सारी पोस्ट का प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, कौन से मतलब कौन सी बातें उनको फेवर करेगी। जैसे वो होम सिकनेस को प्रेफर करते हैं, वो सैलरी को प्रेफर करते हैं, वो प्रमोशन को देखते हैं। तो ठीक है, अपनी एक इन्फॉर्म चॉइस बनाओ। सो ऑलवेज मेक एन इन्फॉर्म चॉइस विच विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। अपनी एक इन्फॉर्म चॉइस बनाओ। ठीक है, सारी मतलब बहुत सी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे जो इन सब बातों के बारे में बता रही होगी। बहुत सी वीडियोज़ देखो, सबने अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फिर एक अपनी चॉइस बताओ। ठीक है, अकेली एक वीडियो को देखकर कभी भी उसको फॉलो मत करना। बहुत सारी वीडियोस देखो, गूगल पे पढ़ो इन पोस्ट के बारे में, फिर अपनी एक चॉइस बनाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू।